लोगों से वादा किया गया कि लड़कियों को, बहनों को 2100 रुपये दिया जाएगा महीने का। 1500 का पहले से एक रोल आउट था, एक मंथली पे आउट था, उसको बढ़ा के 2100 कर दिया जाएगा अगर महायुति पावर में आते हैं तो। ये प्रॉमिस किया गया था महाराष्ट्र चुनाव से पहले। अब चुनाव के बाद जब बजट प्रेजेंटेशन की बारी आई, बजट प्रस्ताव हुआ, तो उसमें क्या निकला कि लाड़की बहन स्कीम में कोई एनहांसमेंट नहीं होगा। जो 1500 पहले मिल रहे थे आगे भी वही मिलेगा। अब हम इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट ओके? वो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रॉमिस के बलबूते पे आपने एक मैंडेट जीता, आपने वोट लिया, महिलाओं के वोट, और उन महिलाओं के वोट अगर आप पीछे मुड़ के देखें और पूरा ब्रेकअप देखें, आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा टर्नआउट, एक बड़े तादाद में महिलाएं आए चुनाव के समय में। पहले चुनाव से कंपेयर करें तो दिखेगा आपको कि इस बार का जो फिगर था, जो नंबर था विमेन वोटर्स टर्नआउट, महिला वोटर्स का जो तादाद था वो काफ़ी ज़्यादा था पहले इलेक्शन से। उससे साफ जाहिर होता है कि लड़की बहन योजना जो है एक मेन अट्रैक्शन था। और बहुत सारे चुनाव विशेषज्ञों ने इस बात को कहा भी कि महायुति के जीत के पीछे अगर नंबर 1 फैक्टर है तो वो है लड़की बहन एंड द महिला वोट। तो अब आपने जाके महिलाओं को धोखा दिया, एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया, उससे आप मुंह कर गए। हे सरकार देणारं आहे, हे सरकार घेणारं नाही। हे पूर्वीचं सरकार आपल्याला माहित आहे हप्ते घेणारं होतं, हे हप्ते भरणारं सरकार आहे। माझ्या बहिणींच्या खात्यात 2-2 हप्ते भरणारं सरकार आहे। त्यामुळे ही देना बँक आहे, ही लेना बँक नाही। आणि म्हणून माझ्या बहिणींनो आपल्याला विश्वास देतो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ही जी योजना सुरू केलेली आहे, ही योजना मगाशी गडकरी साहेब म्हणाले की भाऊबीज आम्ही देणार, रक्षाबंधन दिलं, आता भाऊबीज आता येते आहे, या भाऊबीजीला पण या खात्यात पैसे जातील। पण फक्त एक भाऊबीज आणि रक्षाबंधन नाही तर ही ओवाळणी, ही आमच्या भावांची, तुमच्या बहिणींना ही ओवाळणी कायमस्वरूपी आहे, ही माहेरचा आहेर आहे। त्यामुळे तुम्ही चिंता करू नका, ही योजना बंद होणार नाही। आणि एवढंच सांगतो, तुम्ही जर सरकारची ताकद वाढवली, सरकारची आर्थिक ताकद वाढली, आपण पाहतोय राज्यामध्ये विकासाची कामं सुरू आहेत, अनेक योजना सुरू आहेत। आणि माझ्या बहिणींनी सरकारची ताकद वाढवली तर फक्त आम्ही 1,500 पर्यंत थांबणार नाही। तुम्ही जशी सरकारला ताकद द्याल, 1,500चे 2,000 होतील, 2,000चे 2,500 होतील, 2,500चे 3,000 होतील, किंवा माझ्या बहिणींनो त्याहीपेक्षा जास्ती देण्याची दानत आमची आहे। जेव्हा आमची ताकद वाढेल तेव्हा आम्ही तुम्हाला देताना हात आकडता घेणार नाही, हा शब्द आम्ही तुम्हाला द्यायला आलेलो आहे। क्या ये जायज़ है? क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ऐसे चुनाव लोग जीतने लगे तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? ये सारे सवाल मैं आपके पास छोड़ना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि जिन पार्टियों ने ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था, उनको पहले से ही पता था कि ये जो है बजट के अंदर एलोकेट नहीं हो पाएगा, इस तरह के फंड्स जो 2100 महीने का खर्चा महिलाओं को दे पाए। उनको पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा था। फिर भी एक डेस्परेशन जिसे कहते हैं, चुनाव जीतने का एक डेस्परेशन में आके आपने ये वादा किया, फिर आप उस वादे में खड़े नहीं उतरे। दैट मेक्स यू अ बिट्रेयर। आप दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले। दैट्स ऑल आई विल से। प्लीज़ राइट इन योर कमेंट्स, टेल अस व्हाट यू थिंक। क्या आप समझते हैं कि इस सरकार ने लोगों को धोखा दिया, एक धोखे से मैंडेट जीतने की कोशिश की महाराष्ट्र चुनाव में? डू राइट इन टू अस।